एक ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, गाड़ी आगे पीछे करता हुआ नजर आया और 7 आदमी उतर के अंदर जाते हुए देखे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कल रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना से हर कोई दहशत में है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कल राष्ट्रपति का दौरा था, उत्तराखंड स्थापना दिवस था, जिसकी वजह से पूरा शहर हाई अलर्ट पर था। इसके बावजूद कल के ही दिन इतनी बड़ी चोरी हो गई है। आपको बता दें, इस बीच वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने आंखों देखा हाल बयां किया है। 7 आदमी गाड़ी में से उतरे हैं, एक ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, गाड़ी आगे पीछे करता हुआ नजर आया और 7 आदमी उतर के अंदर जाते हुए देखे। 7 आदमी 7 आदमी उतर के अंदर गए हैं, फिर आके थैले वगैरह दोबारा लेके अंदर गए हैं। एक आदमी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी था जो गाड़ी को आगे पीछे कर रहा था और 7 निकल के बाहर आते हुए देखे। लोगों का कहना है कि एक एक कर बदमाश शोरूम में दाखिल हुए। 3 बदमाश कर्मचारियों के पास पहुंच गए और एक वहीं गार्ड के पास रुक गया। इस बदमाश ने जेब से पिस्तौल निकाली और गार्ड हयात सिंह को फिल्मी अंदाज में धमकी दी। बदमाश ने गार्ड को धमकाते हुए कहा, चुपचाप रहो, जुबान खोली तो खोपड़ी खोल दूंगा। बदमाश के इन शब्दों को सुनकर गार्ड हयात के साथ साथ सभी कर्मचारियों का जैसे दम सूख गया। किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और बदमाशों के इशारों पर काम करने लगे। बदमाशों ने इसके बाद वहां पर 25 मिनट तक लूटपाट की। गार्ड समेत 8 कर्मचारियों के हाथ प्लास्टिक के बैंड से बांध कर उन्हें वहीं बैठा दिया गया। एक बदमाश बैग में जेवरात भर रहा था, तभी उसने दूसरे से कहा कि सभी को उस दरवाजे के अंदर बंद कर दो। ये दरवाजा था पेंट्री रसोई का। बदमाश ने दरवाजा खोला और कर्मचारियों को एक एक कर उठाना शुरू कर दिया। सभी को रसोई के अंदर बंद कर दिया गया और फिर अपने साथी के साथ जेवरात भरने में वो लोग भी मदद करने लगे। बाहर खड़े बदमाश ने अंदर के साथियों को गाली देते हुए कहा, जल्द करें। कहा, त्योहार का समय है, ग्राहक आते ही होंगे। बैग में इतने जेवर हो गए थे कि अब उसमें कुछ भी रखने की जगह नहीं बची। सभी तरह के सोने, चांदी और हीरे के जेवरात को बैग में ऊपर तक भर लिया गया था। एक बदमाश ने काउंटर नंबर 2 की ट्रे को खाली करना शुरू कर दिया। कुछ एक को जेब में भरा और बाकी अफरा तफरी में वहीं गिर गए। जैसे जैसे बदमाशों ने कहा, वैसे ही महिला कर्मचारियों ने सभी अलमारियों और ड्रॉर से जेवरात निकालने शुरू कर दिए। इसी पर एक बदमाश ने कहा कि चलो अब भागो। फिर वहां से सभी बदमाश बाहर निकलने लगे। बाहर खड़े बदमाश ने जाते वक्त फिर गार्ड को धमकी दी कि किसी को फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद एक महिला कर्मचारी ने रसोई का दरवाजा खोला और अपने साथियों को बाहर निकाला। उसी ने फिर अपने मैनेजर को भी सूचना देकर शोरूम में बुलाया, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनका कहना है कि यदि कोई वहां घटना का विरोध करता तो बदमाश किसी को गोली मारने से भी पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से वो डर के मारे चुपचाप खड़े रहे और पूरी लूट को बदमाशों ने अंजाम दे दिया और बड़ी ही सफाई से वहां से निकल भी गए। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि घटना को चैलेंज के रूप में दून पुलिस ने स्वीकारा है। उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस अब उन सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ का डाटा भी जुटा रही है जो आजकल या कुछ समय पहले ही नौकरी छोड़कर गया हो। इसके अलावा पूर्व में हुई डकैती की घटनाओं की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है।